हमने तुरंत जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको भी खोल दिया है कि अगर किसी किसान की इस प्राकृतिक आपदा में फसल खराब हुई है तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करे और उसका जो भी अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि उसका ध्यान रखें, उसकी चाहे वहाँ पर गिरदावरी की बात है, उसकी जांच की बात है, करके क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते। पहले मैदान में उतार दिए हैं। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार पहले ही उतार दिए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। इस गठबंधन गठबंधन के काम क्या हैं? इनके काम है जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट की फटकार लगाएं तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के लोकतंत्र पर खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, जोर जोर से बोलो, छाती पीट पीट कर बोलो, भ्रष्टाचारों को बचाओ। ये इंडी गठबंधन के नेताओं के काम है। और अगर हम देखें इस टोली को, जो गठबंधन गठबंधन है, देखने से पता ही चलेगा कि भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में हैं या बेल पर हैं, भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। ये देश के सामने कल एक सिनेरियो देखा है। ये संदेश खाली पर चुप हैं, कोई नहीं बोलता कि वहां पर क्या क्या अत्याचार महिलाओं के ऊपर हुए हैं। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक्शन के बजाय लोकसभा का टिकट दे करके उसको संजोते हैं। ये देश की शक्ति का अपमान करते हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं। ये शाहजहां शेख जैसे अपराधी पर चुप रहते हैं, ये उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं, रामचरितमानस के अपमान पर चुप रहते हैं, ये अपने घोटाले पर चुप रहते हैं, लेकिन सजा पर सवाल उठाते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहते हैं, ये झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन बाद में माफी मांगते हैं। पंजाब में जेल पर हमला होता है, ये सभी घमंडिया गठबंधन के लोग चुप रहते हैं। इनके चेहरे देखिए, हर एक चेहरे पर घोटाले और भ्रष्टाचार का काला धब्बा है। अगर आप लोग, पूरा देश देख रहा है, सत्येंद्र जैन वो जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है, मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है, संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है, केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड में है, हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है, इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रही है, शाहजहां शेख पर कोर्ट ने एक्शन लिया है, लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है, तो क्या इंडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ ये रैली कर रहा है? आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल पड़ा है। उनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। मामला कोर्ट में हो तब भी इनको सबको चिल्लाना है, कोर्ट में दलीलें काम नहीं आती तो बाहर हल्ला हो मचाना है। रैली के अंदर कौन कौन थे वो पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस आकाश से लेकर के पाताल तक, आजादी से लेकर के आज तक जिस पर घोटाले ही घोटाले के आरोप हैं, इसका शीर्ष नेतृत्व 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले से जेल से बेल पर है। जीप घोटाले से लेकर
हेलीकॉप्टर घोटाले तक, देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से एमओयू साइन करने तक इन पर आरोप लगे हुए हैं। और ये कि गर्व से इसे कहते बताते नहीं थकते हैं। आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी के नेता खुलेआम कहा करते थे कि ऊपर आरोप भी लगे, ये मंचों से बोलते थे केजरीवाल साहब कि अगर आरोप भी लगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उनकी वीडियोज पड़ी हैं, वे भ्रष्टाचार करने के बावजूद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। जिस पार्टी के नेता कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, वे कट्टर बेईमान तो बन ही गए, साथ ही कट्टर भ्रष्टाचारियों और कट्टर घोटालेबाजों के साथ वो जाकर के खड़े हो गए। जिस पार्टी के नेता कहते थे कि मैं तो आम आदमी हूं, वो आज कोर्ट में कह रहे हैं कि मुझे रिमांड क्यों लिया है, मैं तो मुख्यमंत्री हूं। जिस पार्टी के नेता कहते थे कि हम गाड़ी बंगले नहीं लेंगे, वे काफिला लेकर के घूम रहे हैं, शीश महल का घोटाला कर रहे हैं। जिस पार्टी के नेता अपने बच्चों की सौगंध खाकर कहते थे कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, आज कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जिस पार्टी के नेता शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी पर काम करने की बात करते थे, आज वो शिक्षा में, हेल्थ में, बिजली में और पानी में भी घोटाला कर रहे हैं। अगर आरजेडी का देखें, चारा घोटाले से लेकर लैंड फॉर जॉब घोटाले तक सर से पांव तक घोटाले में डूबा हुआ है। अपनी बेटी का नाम मीसा रखकर कांग्रेस का खात्मा करने की बात कहने वाले लालू प्रसाद यादव आज कांग्रेस की ही गोद में बैठे हैं। बिहार पर वर्षों तक राज करने वाली राजद ने इस प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाकर के खड़ा करने का काम किया है। राजद के शासन में बिहार के लोग सिर्फ घोटालों और भ्रष्टाचार देखा है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव दोषी है ही, लेकिन लैंड फॉर जॉब घोटाले में भी उनके बेटे पर भी प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है। ईडी गठबंधन में शामिल होकर लालू का लक्ष्य मात्र अपने परिवार को सत्ता तक पहुंचाना है। परिवारवाद में तो लालू यादव ने सभी सीमाएं ध्वस्त की कर दी हैं। पहले खुद, फिर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद बड़े बेटे को मंत्री बनाया, अब छोटे बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में है। अगर इस इंडी गठबंधन के अंदर सपा की तरफ अगर हम देखें, सब जानते हैं कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार तो पूरा देश जानता है, लेकिन इनके परिवारवाद से भी उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित रही है। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कहा करती थी, आज उन्हीं का साथी बनी हुई है। सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बावजूद सपा अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अपने नाम से समाजवादी लेकर चलने वाली इस पार्टी के शीर्ष नेता को समाज और जनता नहीं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। रामलीला मैदान में बैठकर तथाकथित तानाशाही हटाओ का नारा लगाने वाले अखिलेश यादव को याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों और कार सेवकों पर गोलियां चलाने का कार्य किया था। अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, जो इंडी गठबंधन के अंदर है, जिसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार पर टिकी हो, वो भला इन भ्रष्टाचारियों की रैली में कैसे नहीं शामिल होगा। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दे रहा। हेमंत सोरेन अवैध खनन कर गरीब आदिवासियों के 1000 करोड़ रुपए गबन करने के आरोपी हैं। हेमंत सोरेन ही नहीं, आदिवासियों के हक का पैसा
खाने में भी उनके करीबी पंकज मिश्रा और अमित अग्रवाल सहित जेएमएम के कई शीर्ष नेता शामिल हैं। खुद को आदिवासियों का नेता कहने वाले हेमंत सोरेन पर 8.5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। एक तरफ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की आवाज बनने का संवाद रचती है, दूसरी तरफ इनके ही नेता हेमंत सोरेन के घर से 36 लाख रुपए नगद और लग्जरी गाड़ियां बरामद होती हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उद्योग विभाग के प्रमुख थे और उसी समय उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को बड़े औद्योगिक पार्क में 11 एकड़ भूमि आवंटन करने का भी आरोप है। अगर इंडी गठबंधन के अंदर हम देखें, डीएमके जो 2G घोटाले से लेकर सेंथली बालाजी और बाकी नेताओं का घोटाला तो देश देख रहा है। ये पार्टी घोटालेबाज तो है ही, लेकिन साथ ही इनके नेता बड़ी निर्जलता से देश में अलगाव और भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं एवं सनातन धर्म का अपमान करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन खुलेआम सनातन धर्म के समूल नाश की बात कहते हैं। इसके अलावा इनके सांसद थिरुवेराजा हिंदू विरोधी पेरियार के रास्ते पर चलने और तमिलनाडु को अलग देश बनाने की वकालत करते हैं। डीएमके के प्रवक्ता ने कहा था कि उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग शिक्षा की कमी और कम बौद्धिक और तर्कसंगत क्षमताओं के कारण सनातन धर्म का पालन करते हैं। डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने उत्तर भारतीय राज्यों को गौमूत्र राज्य कहकर अपमानित किया था। परिवारवादी पार्टियों ने गठबंधन में डीएमके भी एक नाम है, जहां एम.के. स्टालिन का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को सत्ता तक पहुंचाना है। इन्हें आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तृणमूल कांग्रेस जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, ये तो टोलाबाजी, कटमनी और हफ्ता वसूली का अड्डा है। भतीजे पर तो पहले ही भ्रष्टाचार के मामले हैं। ममता सरकार में मंत्री भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, लेकिन फिर टीएमसी खुद को पाक साफ बताती है। बंगाल के संदेश खाली में दलित महिलाओं पर वर्षों से हो रहे अत्याचार पर महिला मुख्यमंत्री की चुप्पी उनकी मौन स्वीकृति थी। ममता सरकार के नेताओं ने शिक्षा भर्ती घोटाले से लेकर राशन घोटाले को अंजाम दिया है। तथाकथित तानाशाह हटाओ का नारा देने वाली टीएमसी ने संदेश खाली से एक न्यूज रिपोर्टर को गिरफ्तार किया है। इससे बड़ी तानाशाही और क्या हो सकती है। ममता सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी है और राज्य के हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया है। रोहिंग्यों के पक्के समर्थक सीए कानून का विरोध करने लगे हैं और अपने राज्य में सीए ने लागू होने देने की बात कहकर संविधान के विरुद्ध जाने की हिमाकत कर रहे हैं। वामपंथी पार्टियां, केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने सोने की तस्करी से लेकर एआई कैमरा का घोटाला किया है। वामपंथी दलों के नेता धार्मिक संस्थानों की पवित्रता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। विजयन सरकार ने युवाओं को 20 लाख नौकरियां और छात्रों को लैपटॉप देने का झूठा वायदा किया है। शशि थरूर ने अपनी एक किताब में केरल की हिंदू नायर महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वक्फ बोर्ड में भर्ती का अधिकार पीएससी को सौंपने वाला बिल वापस लेकर के मुख्यमंत्री विजयन ने एक विशेष वर्ग के आगे घुटने टेक दिए हैं। वामपंथी सरकारों में तुष्टीकरण के लिए कलात्मक स्वतंत्रता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से समझौता किया जाता है। यह है भ्रष्टाचार का भाईचारा। अब इसको लगता है भ्रष्टाचारी प्यारा। देख तेरी दुनिया की हालत क्या हो गई भगवान।
कितना बदल गया इंसान। सब घमंडिया गठबंधन के लोग किस प्रकार से वहां पर इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से शाहीन बाग में महिलाओं को आगे कर प्रदर्शन किया गया, उसी तरह आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के मुखिया अपनी अपनी धर्म पत्नियों को आगे कर रहे हैं। इन्हें अपने किसी कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है। आम आदमी पार्टी के जेल वाले मुख्यमंत्री कहा करते थे, अरविंद केजरीवाल जी के बयान है ये, वो कहा करते थे फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, ये केजरीवाल के शब्द थे। और अब क्या है, फॉरगेट रेजिग्नेशन, वी वांट ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन, वी विल सेलिब्रेट करप्शन। ये अगर किसी ने जो शब्द थे, ये शब्द ये केजरीवाल साहब के हैं। और मैंने आज, क्योंकि कल सभी घमंडिया गठबंधन के लोग रामलीला मैदान में तो इकट्ठे होकर के जिस प्रकार का उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, उनकी लड़ाई देश के अंदर कोई विजन की नहीं है या कोई विकास की नहीं है। उनकी लड़ाई है कि भ्रष्टाचारियों को कैसे बचाया जाए। इस प्रकार की लड़ाई वो देखने को वहाँ मिली है। उसका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण आपके बीच में मैंने रखा है। आप सबका धन्यवाद। देखिए, कोई भी साथी सवाल पूछे, केवल संख्या और समय का ध्यान रखते हुए हर साथी से निवेदन है कि 2 सवाल एक साथी पूछे और काउंटर सवाल ना करे। नहीं, कोई एक बार रेस करें अपना हाथ से सवाल पूछना है और उसके बाद हम लेते हैं आपको। जी मिश्रा जी। ओलावृष्टि को लेकर के हमने तुरंत जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको भी खोल दिया है कि अगर किसी किसान की इस प्राकृतिक आपदा में फसल खराब हुई है तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करे, और उसका जो भी अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि उसका ध्यान रखें। उसकी चाहे वहाँ पर गिरदावरी की बात है, उसकी जांच की बात है करके क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पिछली ओलावृष्टि हुई थी, उसका मुआवजे की प्रक्रिया तो क्या मतलब तक पीछे मुआवजा दिया है, अभी दिया है पीछे, मैंने ही जारी किया। पवन जी, खरीद हो रही है, मंडियों में जो आज से खरीद चालू हुई है, उसमें किस तरह की सुविधाएं हैं किसानों के लिए जो आपके बाजारों? सभी मंडियों के अंदर गेहूं की परचेज को लेकर के सभी सुविधाएं हैं, चाहे बारदाने को लेकर के है। हमने उठान को लेकर के भी बात कही है कि वहां पर उठान को लेकर के कोई दिक्कत परेशानी ना आए, और चाहे उस सीधा खाते में पैसा पहुंचाने की बात है। हर तरीके से, क्योंकि किसान को सुरक्षित रखना हमारी सरकार का दायित्व है, उसको लेकर के हमने सारी तैयारियां पूर्ण की है। आपने इतने डिटेल में इनकी करप्शन का बताया जो ये गठबंधन है, तो आप लोग क्यों कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं? इसी के साथ जुड़ा हुआ है सर, वॉशिंग मशीन आपकी बात की जाती है, क्या उसका क्या सिनेरियो है कि जो करप्टेड दूसरी पार्टी में होता है आपकी पार्टी में आके करप्शन हो जाता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भ्रष्टाचार जिसने किया है, कानून उसके ऊपर अपने आप काम करेगा। कानून का कोई संरक्षण नहीं कर रहा। जिस प्रकार से 2014 से पहले कानून को ही दांव पर लगा करके कार्य किए जाते थे, परंतु आज अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर कहीं उसके ऊपर कोई चार्जेस साबित हुए हैं तो कानून अपने आप काम करेगा, किसी को दबाया नहीं जाएगा। भाजपा ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, और अब कांग्रेस युक्त भाजपा कहने लगे लोग, क्योंकि लगातार आपकी पार्टी जो है कर रहे हैं लोग, तो भाजपा नहीं, देखिए हमारा एक मिनट, जो आपने बात कही है, भारतीय जनता पार्टी एक दल है और इसमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस से भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जो कांग्रेस के अंदर अच्छे लोग हैं और जिन लोगों की आवाज वहां सुनी नहीं जाती थी, जिन लोगों की आवाज दबा दी जाती थी, ऐसे सब लोग जिनको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाएं, तो उनका हमने स्वागत किया है। हम सबको शामिल कर रहे हैं और भी शामिल करेंगे। एक क्वेश्चन को एक ही बार में क्वेश्चन है। जो आपकी ये तमाम जो कल की रैली हुई है, ये जो इंडी गठबंधन है जिसने रामलीला मैदान में रैली की है, इन्होंने साफ साफ कहा है लोकसभा के चुनाव का रण है, हमारा मुकाबला जो है वो हिंदुस्तानी पार्टी के नेता से, और राम के पास सत्ता नहीं थी। यानी सिर्फ आपने जिस तरीके से तमाम मुद्दे रखे हैं, क्या इंडिया गठबंधन जो है
भाजपा के सामने कोई बड़ी चुनौती बन रहा है? नहीं, देखिए विषय ये नहीं है, क्योंकि अहंकार कांग्रेस के अंदर था और वो अहंकार कांग्रेस को ले डूबा है। अब कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार की उन्होंने भाषा वहां इस्तेमाल की है, वो पूरी की पूरी भाषा वो उनके ऊपर लागू होती है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के विकास को लेकर के चिंता करते हैं और वो लोग भ्रष्टाचारियों को कैसे बचाया जाए उसको लेकर के वो काम करते हैं। आप पूरे प्रदेश में घूमे हैं, लगातार कई रैली आपने कई लोगों की, क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की कई बड़े नेता पूरे लोकसभा चुनाव नए लड़ने की बात अभी तक कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये मैंने पीछे भी कहा था, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति के लिए काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान के लिए काम किया है, जो हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने युवाओं के लिए काम किया है, गरीब के लिए काम किया, काबिले तारीफ काम है। लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज अगर हम देखें, आज युवा का विश्वास बढ़ा है इस सरकार के प्रति, किसान का विश्वास बढ़ा है, आज महिला का विश्वास बढ़ा है, आज गरीब का विश्वास अगर किसी सरकार के ऊपर बढ़ा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर बढ़ा है। और उसका परिणाम है कि उनको डर लग रहा है कि हम जाएंगे कैसे। कोई छोटा शासन नहीं किया। अगर मैं कहूं 55 साल तक इस देश के ऊपर उन्होंने शासन किया है और 55 सालों के अंदर कांग्रेस को अगर आज वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ रही है तो उस गारंटी के ऊपर आज देश विश्वास नहीं कर रहा। एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करता है, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नहीं, देखिए इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं कहना है। हमने कहा है कि जो भ्रष्टाचार किया है, मैंने शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, मेरे ऊपर भी यहाँ का जो इन्होंने एक व्यक्ति उतारा है, उसने कुछ बातें कही थी, वो पता नहीं किसके कहने से उसने कही थी, उसको जानकारी नहीं थी पूरी। उसने कुछ आरोप लगाए थे कि ये तो गायब रहा है, आप सब प्रमुख पत्रकार बैठे हैं, आपके भाई हर जगह बैठे हैं, कच्छल में भी बैठे, कुरुक्षेत्र में भी बैठे हैं, अगर पुंडरी में जाएं वहां बैठे हैं, कलायत में बैठे हैं, राजौंद में बैठे हैं, पेहवा में जाएं, चीका में जाएं, कहीं भी जाएं। उन पत्रकार भाइयों से भी पूछ सकते हैं कि मेरा आना जाना कितना था, परंतु किसी ने उसको बोल दिया कि ये तो गायब रहा, ये चाहे 5 साल आया नहीं है, क्योंकि झूठ की राजनीति करते हैं। मैंने तब पत्रकार भाई पूछ रहे थे तो मैंने कहा था कि इसमें कौन सी आफत आ गई है कि अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी को बता दे, ईडी कोई कुछ थोड़ी कहेगी। वो बार बार नोटिस ईडी भेज रही है और वो लेने के लिए तैयार नहीं। स्थिति तो वो बन गई कि कबूतर ने बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर ली। बचेगा कैसे? कैसे बचेगा? नहीं बचेगा अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो। जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे ही कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, कोई भी पार्टी के हो, मौका प्रस्ती देखते हैं, दूसरे दल के अंदर शामिल हो जाते हैं, टिकट पा जाते हैं। बीजेपी भी दे देती है, कांग्रेस भी दे देती है, आम आदमी पार्टी भी दे देती है। कोई विचार, कोई नीति, कोई चीज नहीं है, मतलब सारे जाके केवल टिकट तक का सबको सत्ता दीजिए केवल। नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये आम व्यक्ति भी इसकी चर्चा कर रहा है, दूर दराज बैठा हुआ भी व्यक्ति चर्चा कर रहा है कि देश बदला है, क्योंकि इन 10 वर्षों के अंदर धरातल के ऊपर काम नजर आए हैं। अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, ऐसी सिस्टम मनोहर लाल जी ने डेवलप किया था हमारे हरियाणा के अंदर कि बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, एक बड़ी ये कुरीति थी कि गरीब व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता था कि उसको नौकरी लग जाएगी। आज गरीब का बेटा भी बिना पर्ची के, बिना खर्ची के नौकरी लगा है। हरियाणा सरकार के अंदर ये सिस्टम डेवलप किया है और इसी को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के आज लोगों के अंदर इस सरकार के प्रति उत्साह है, जोश है। और आने वाले 25 तारीख को, जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम पिछले 3 दिन से आप केवल चीफ मिनिस्टर हैं और प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भी, आपके पास सारी सूचनाएं आ भी रही होंगी और आपके कई चैनल है, कुछ बातें से आ रही थी। लक्ष्मण नाका विधायक हैं, वो गए, उनका किसानों ने विरोध कर दिया। आज अशोक तंवर गए, उनका किसानों ने विरोध कर दिया। आप कह रहे हैं हमने किसानों के प्रति बहुत सारे काम किए, किसान विरोध में बैठे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हाई कोर्ट का जो आज जुडिशियल इंक्वायरी का मैटर था, जिसमें हाई कोर्ट से फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई राहत नहीं दी है। जो समूह बैरियर पे जो रोक लगा दी है, उससे कितने लोग परेशान हो रहे हैं। किसानों को जाना ना जाना, जाने देना ना जाने देना का अलग विषय है, लेकिन कितने लोग उससे परेशान हो रहे हैं। इसकी व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था ही नहीं बढ़ा पा रही। इस बात की संख्या से नहीं, देखिए मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने लगातार ये सारा का सारा विषय का इसका समाधान हो और उसको लेकर के सरकार के लगातार मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री चंडीगढ़ के अंदर भी उनसे वार्ताएं की हैं। जो हमारे जो किसानों के प्रतिनिधि जो आंदोलनरत थे, उन किसानों के मुखियाओं को बुलाया था, बुला करके उनसे बातचीत भी की है। देखिए, अगर मैं कहीं बैठा हूँ और मैं परिवार का मुखिया हूँ, तो परिवार के मुखिया के नाते घर कैसे चलाना है वो हर परिवार के मुखिया को मालूम है।
कहीं भी किसी परिवार के अंदर है, जो मुखिया है उसको मालूम है कि कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ जा रहा है, परंतु वो ठीक दिशा में जाए। और उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी की सरकार और चाहे हमारे हरियाणा की सरकार डबल इंजन की सरकार रही है, एक मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार के ऊपर एक कड़ी चोट वो की है हमारी सरकार। और उसके बावजूद मैं बताता हूँ कि इन सब बातों को लेकर के लगातार हमारे मंत्री उनसे वार्ता करते रहे। भी आपकी जो मांगे हैं उन मांगों के ऊपर बैठ करके आप सार्थक विचार कीजिए। देश परेशान नहीं होना चाहिए, और देश अगर इस प्रकार की उग्र स्थिति में हम रहेंगे तो देश के लोगों को नुकसान होगा, लोग परेशान होते हैं। आप बैठ करके वार्ता कीजिए। हमारे मंत्री आए, वार्ता की, अरे कुछ का समाधान आज हो जाएगा, कुछ का कल हो जाएगा, परंतु हमें धैर्य रखना चाहिए, ये धैर्य रखना चाहिए। एक आदमी बोलना शुरू कर चुका है, एक बोलना शुरू कर चुका, मैंने उसकी बात पूरी हो जाएगी। जी बोलिए। हाँ जी, रैली पर कल बात की आपने, केजरीवाल आज न्यायिक हिरासत में भेज दिए 14 दिन के लिए, उसके बावजूद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। ये आप पूछिए, आप पूछिए ये क्या लिख दिया, ये आपका बनता है पूछना। नहीं जो नहीं कहा जाए कि नीति बन रही है इस तरह की जबरदस्ती की, तो आप लोग भी क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से इस पे बात करेंगे कि ये व्यवस्था सही नहीं है, इसको बदलना चाहिए? नहीं, देखिए मैंने पूरी डिटेल के अंदर बात रखी है। मैंने उनके बारे में भी बताया जो उन्होंने क्या क्या शब्द